ड्रग्स की स्टार्टिंग भी टीनेज से होती है। ड्रग्स को हम चिट्टा या कोई भांग या अफीम या गांजा से लेके नहीं चल सकते। ड्रग्स की स्टार्टिंग होती है बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू। जब हम टीनेजर्स होते हैं तो हमारे जो कुछ दोस्त जो बिगड़े हुए होते हैं, जिनको हम बोलते हैं बिगड़े हुए, जिनको किसी वजह से अपने घर के परिवेश की वजह से या कहीं आस पड़ोस की परिवेश की वजह से उनको ये आदत लग जाती है कि वो बीड़ी, सिगरेट या तंबाकू पीना शुरू कर देते हैं। फिर वो अपने साथ एक दोस्त को, और जो हमारा दोस्त होता है एडजॉनी, उसको भी इस लत के लिए हम वो करते हैं कि वो भी हमारे साथ लग जाए, एक आदमी और हो जाएगा। ऐसे होता है ना। है किसी का दोस्त ऐसा जो यहाँ पर बीड़ी पीता है? कोई नहीं बताएगा ना। तो चुपचाप बता देना है, अपने डीपी सर को बता देना है ना। हम उसको पनिशमेंट नहीं देंगे, हम कोशिश करेंगे कि वो छोड़ दे। टीनेजर्स के लिए पनिशमेंट नहीं होती है, होती नहीं है बच्चों के लिए पनिशमेंट। बच्चों को समझाया जाता है, आप लोगों का दिमाग बड़ा फास्ट होता है, आप लोग बातों को समझते हैं, आप लोग बातों को फॉलो करते हैं, और आप लोगों की समझ शक्ति पारे से बड़े लोगों से ज़्यादा होती है। बड़े लोग इस चीज़ के आदी हो चुके होते हैं, आप आदी मत हो, शुरू मत करो इन चीज़ों को। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या कोई भांग, चर्स, कोई भी चीज़, किसी भी तरह का नशा करता है, तो उस आदमी को एक्सपोज करो, उसको बताओ कि ये आदमी ऐसा करता है। आज वो आदमी आप लोगों को नशा मुफ्त में कराएगा, कल आप एडिक्ट हो जाएंगे, कल को आपको अपने घर के बर्तन बेचने पड़ेंगे। सीधी बात ये है, क्योंकि पेरेंट्स आपको पैसा देंगे नहीं। गरीब सरकारी स्कूल में कौन बच्चे पढ़ते हैं? गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास प्राइवेट स्कूलों की फीस देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। वो मैडम तो यहाँ की क्लाइमेट उसके हिसाब से है, यहाँ पर ये है स्कूल। आपके टीचर्स के साथ अब हम भी हैं यहाँ पे, आप टेंशन मत लो। टीचर कोई पनिशमेंट नहीं देगा, पुलिस ऑफिसर है यहाँ पे। बताओ जरा, अच्छा कौन है यहाँ पर? बताओ जरा, पुलिस क्या करती है? आप बताओ बेटा, क्या करती है पुलिस? बोल बेटा, क्या काम करती है? आपने देखा होगा, है ना? आपने देखा है ना पुलिस क्या काम करती है? थोड़ा सा बताइए, क्या बताया आपको? इसको पकड़ती है, बट इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहली बात बच्चों, पुलिस आप लोगों के बीच की एक सोसाइटी की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। जो आपके रिश्तेदार होंगे, कई पुलिस में जॉब करते होंगे, कई उनके पेरेंट्स होंगे, सिस्टर्स होंगे, या कई लोग होंगे आपकी फैमिलीज के ही जो पुलिस में है। तो इसका मतलब ये है कि पुलिस आप लोगों से अलग नहीं है, ठीक है? तो इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए आगे डिस्कस करेंगे। जो जो बातें मैं आपसे करने आई हूँ, उन चीज़ों में आपकी पार्टिसिपेशन भी रहेगी, और अगर आप इन बातों को समझेंगे तो हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी बनेगी, और शायद पुलिस की जरूरत चला है। बच्चों, इसके बारे में आपको लगातार लोग आते भी हैं, जैसे पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, आपके टीचर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग आते हैं, आपको समझाते हैं कि आपने ड्रग्स से दूर रहना है। ड्रग्स का मतलब सिर्फ चिट्टा, हीरोइन या आपका चरस, ये चीज़ें नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि आपने नशे से भी दूर रहना है। नशा कई प्रकार का हो सकता है, ठीक है? पता है आपको। आप भी ड्राइंग, जैसे मैंने पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स देखे हैं, उसमें आप बच्चे कई चीज़ें बहुत अच्छे से मेंशन करते हैं। तो आपने एक चीज़ दिमाग में डाल लेनी है, आजकल बहुत सारे बच्चे, आपके खासकर बड़े भाई बहन जो टीनेज में है। टीनेज कौन सी एज होती है? 13 से लेकर के 19 तक, ठीक है? उस एज ग्रुप के जितने भी बच्चे जो आपके शायद बड़े भाई बहन हैं, वो सारे इसमें सिर्फ अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए जा रहे हैं। पर बच्चों, इस चीज़ के लिए आप एक चीज़ सीख लो, ना करना सीख लो, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने करनी ही नहीं है, वरना आपकी एज में हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हम एंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं, पढ़ते हैं, शरारतें करते हैं, सब कुछ करो। बट ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है, उसके लिए कभी भी आपने हाँ नहीं करनी है। नो मीन्स नो, कोई भी नशा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब आप नशा करते हैं तो आपकी सोचने समझने की शक्ति क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। कानूनी रूप से इसके लिए बहुत ही सख्त लॉज हैं हमारे पास। पता है आपको कितनी ज्यादा सजा होती है अगर कोई पकड़ा जाए ड्रग्स के साथ? गलत तरीके से इस्तेमाल करे और आपको ब्लैकमेल करे, यानी कि आपसे कोई बेनिफिट लेने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं साइबर क्राइम। अब इस टाइम में जो सबसे बड़ा
क्राइम हो गया है जो सबसे ज़्यादा जिससे लोगों को परेशान किया जा रहा है वो साइबर क्राइम है। आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके टीचर्स या आपके आसपास जितने भी बड़े लोग हैं सबके पास फ़ोन है, तो और उस पर अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वो उसके साथ भी अपराध हो सकता है। अगर वो आदमी अवेयर नहीं होगा तो वो अपराध उसके साथ होना बहुत पॉसिबल है। पहले के टाइम में क्या होता था, चोरियाँ होती थी, ठीक है, अब वो चोरियाँ शायद बंद हो गई हैं। वो चोरियाँ अब आपके फ़ोन के थ्रू होती हैं। आपकी जितनी भी जैसे ऑनलाइन आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, आप कहीं दुकान पे जाते हैं, कहीं बड़े जगह जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए क्या करते हैं, पेटीएम का यूज़ करते हैं ना, पेमेंट्स वगैरह। तो आपकी बैंकिंग की सारी, इसका मतलब क्या है, चीज़ें आपके फ़ोन में हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग सावधानी नहीं बरतेंगे तो फ्रॉड्स हो जाते हैं। अभी सबसे ज़्यादा फ्रॉड्स जो हमारे हो रहे हैं वो 3 तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं। एक है आपका डिजिटल अरेस्ट, ठीक है, दूसरा आपका है आपके जो बड़े लोग हैं, आप उनको पता होगा, फेक इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, फाइनेंशियल क्राइम जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कुछ ऐसी करप्टेड फाइल्स आ जाती हैं आपके फ़ोन पे, अगर आप उसको डाउनलोड करते हैं और आपका पूरा फ़ोन हैक हो जाता है। अब आपका कोई सोचो, आपने अपने फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें डाली हैं और इस फ़ोन का एक्सेस कोई और ले ले, आपका सारा डाटा चुरा ले। ये ऐसा ही है कि जैसे आपने नोटबुक में पूरा साल काम किया और जब एग्ज़ाम का टाइम आ गया आपका नोटबुक कोई और ले गया, तो क्या होगा, आपको नुकसान होगा ना। साइबर क्राइम भी वैसा ही है बच्चों, इससे पैसे की तो प्रॉब्लम होती ही है, पैसा कोई चुरा भी लेता है, प्लस इसमें क्या होता है कि आपकी बहुत सारी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स होती है वो चुरा ली जाती है। तो इस चीज़ के लिए शायद आप बच्चों पे इतना इम्पैक्ट नहीं है, बट आपने अपने पेरेंट्स, भाई बहन जो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं उनको समझाना है, ठीक है। आपके लिए क्या ज़रूरी है, आप में से जितने भी बड़े बच्चों सबके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, बड़े बच्चों के। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।